मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर 1 का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नोन हैं और उनकी सिस्टमेटिक स्टडी के लिए आईयूपीएसी नेमिंग से जो रूल्स दिए गए उनसे आसानी से मेटल लिगेंड किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा और उनके क्या नाम दिए जाएंगे समझे जा सकते हैं। सबसे पहला नियम है आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, जैसे कि आप सिंपल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड को देखिए NaCl, तो वहाँ हम क्या करते हैं, पहले सोडियम लिखेंगे और फिर क्लोराइड लिखेंगे, पहले पॉजिटिव आयन और फिर नेगेटिव आयन, दोनों कंटिन्यूएशन में नहीं होंगे, छोटा सा उनके बीच में स्पेस होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, लाइक सिंपल सॉल्ट्स कैटायन एंड एनायन नेम इन सिंगल वर्ड्स, आयंस नेम सेपरेटेड बाय स्पेस, हल्की सी उसके बीच में स्पेस है। जैसे आप ये देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, कंटिन्यूएशन में नहीं है। एग्जाम्पल आपने देखा, जैसे NaCl है तो K4FeCN6, दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन। यहाँ पर नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम हम देंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखेंगे। नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर देखिए इट इज K4, पर हम इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम इसे सिर्फ पोटेशियम ही लिखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, ये आगे एक रूल है उससे आपको पता लगेगा कि नेगेटिव आयन का जो मेटल है उसको हम 8 से एंड करते हैं, बिकॉज जैसे कोबाल्टेट, निकलेट, फेरेट, तो यहाँ पर ये आयरन है, सो इट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। दूसरा रूल है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज की जब हम नेमिंग करेंगे, इट कंटेन्स मेटल एंड लिगेंड, तो क्या होगा, पहले लिगेंड को लिखेंगे और उसके बाद में मेटल को लिखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप ये देखिए K4 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, पर FeCN6 को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते टाइम क्या होगा, मेटल पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड जो है वो नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स स्पीसीज की नेमिंग के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, लिगेंड्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके ऊपर कितना चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और प्रीफिक्स में अगर उसके डाई ट्राई है, अगर डाई अमीन है, ट्राई अमीन है, तो हम उसका अमीन के ए को कंसिडर करेंगे, ना कि डाई के डी और ट्राई के टी को करें। दूसरा आप ये देखिए, अगर नेगेटिव लिगेंड है तो जनरली कहाँ से खत्म होता है, आइट, इनकी जो नाम होता है, यहाँ पर क्या होगा, किस तरह से नाम में परिवर्तन होगा, O से सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी आइट जो हो जाएगा इडो, आइट हो जाएगा इटो और एट हो जाएगा इट। एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे, सल्फेट हो जाएगा सल्फेटो एंड इट इज एमिडो एंड इट इज एजिडो। कुछ एक्सेप्शंस ये हैं, जैसे ये फ्लोरो रहेगा, क्लोरो रहेगा, साइनो रहेगा। और ऑर्गेनिक लिगेंड जो होंगे जिसमें कि डोनर एटम में ही कार्बन अगर मौजूद है, तो उस स्थिति में क्या होगा, एज सच हम उसको लिख देंगे। एज सच हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मिथाइल CH3 है तो मिथाइल लिखेंगे, C6H5 है तो एज सच हम उसको फिनाइल के फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आइड हो जाएगा इडो, देन आइट इज इटो एंड एटो, तो ई को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ से, जैसे सल्फेटो, एमिडो, एजिडो। एक्सेप्शंस आप देखिए, इट इज फ्लोरो, इट इज क्लोरो, इट इज साइनो, वो सच रहने वाले हैं। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है
ऑर्गेनिक लिगेंड की स्थिति कार्बनिक अगर लिगेंड है और उसमें इन विच डोनर एटम इज कार्बन, अगर कार्बन एटम उसमें डोनर है तो हम उसका एज सच नाम लिखेंगे। किस तरह से आप देखिए, नेम रिटन एज सच, CH3 को हम मिथाइल ही कहेंगे, C6H5 को फिनाइल कहेंगे, C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, एज सच इनके नेम रहेंगे। अब अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देयर इज नो सिस्टमेटिक नेम्स, लेस कॉमन लिगेंड्स यूज्ड एज सच, जैसे H2O को एक्वा और अमोनिया को एमीन, CO को कार्बोनाइल और C2H4 को इथाइलिन। यहाँ हमने क्या देखा था, नेगेटिव लिगेंड्स थे तो हमने O से सब्स्टिट्यूट कर दिया था सल्फेटो, एमिडो, एजिडो। पर न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में कॉमन नेम काम में आते हैं और जो एज सच पारंपरिक तौर से इनके नाम होते हैं उसी रूप में हम इनको बोलते हैं। पॉजिटिव लिगेंड में क्या होगा, सफिक्स यानी बाद में ईएम लग जाएगा, नाइट्रोसाइलियम NO+, NH2+, NH3+, हाइड्रेजीनियम, तो यहाँ पर ईएम लग जाएगा। अब हमें ये देखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स जब परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो नेमिंग में किस तरह से परिवर्तन आएगा। सिमिलर लिगेंड्स हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनका हम नेमिंग कैसे करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, फिर सेप्टा, ऑक्टा। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से चेंज आता जाएगा। तो अगर हम आप ये देख रहे हैं कि लिगेंड्स की संख्या अगर बढ़ती जा रही है, लिगेंड्स की संख्या अगर बढ़ रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैविंग डाई, ट्राई इन देयर नेम्स। अब एक तो क्या हुआ, आपके पास में 2 NH3 है या 2 H2O है, तो आप क्या कर देंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा लिख देंगे। पर अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है जहां पर कि लिगेंड इटसेल्फ में डाई, ट्राई और टेट्रा है, तो उसमें क्या होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि वो जो डाई, ट्राई है वो ऑर्गेनिक लिगेंड का हिस्सा है या उस लिगेंड के 2, 3 या 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो आप ये देखिए उस केस में क्या होगा, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के केस में उनके जब हम नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स में अगर 2 हैं तो डाई नहीं बिस लिखेंगे, 3 में ट्राई नहीं ट्रिस लिखेंगे और 4 में टेट्रा नहीं टेट्रा किस लिखेंगे। अब क्या होगा कि अगर आपका ब्रैकेट के अंदर डाई है और आपने ब्रैकेट के बाहर बिस लिखा है, देखिए आप ये एग्जांपल EN2, इट इज इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन के अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, बिस इथिलीन डाइएमीन। यहाँ पर बिस ये बता रहा है कि पूरा इथिलीन डाइएमीन है और जबकि डाइएमीन ये बता रहा है कि 2 एमीन मौजूद। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट के बाहर और डाई, ट्राई, टेट्रा को सब्स्टिट्यूट करना है। डाई, ट्राई, टेट्रा आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस। 3AS का होल थ्राइस, ये आपका हो गया 3 है तो ट्रिस, ट्राई एल्काइल RC। नेक्स्ट अगला नियम है, आपने पहला देख लिया किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का नंबर नहीं लिखते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नेमिंग कैसे होगा, ये 5 रूल्स मैंने आपको बताए। अब आप देखिए अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, आप क्या करेंगे, पहले लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन न्यूमरल। कॉम्प्लेक्स देखिए आप इसको समझने के लिए CuNH3 का होल 4 + 2, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स। इसका आप क्या नाम लिखेंगे, इट इज टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। ऑक्सीडेशन इज टेट्राएमीन, ये 4 हो गए, फिर कॉपर है, फिर उसके बाद में ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम इसके लिए आयन लिखेंगे। अगर पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज है तो हमें आयन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है।
और यहाँ पर रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, CONH3 का होल सेट Cl3। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, इट इज हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यानी ये आपका हेक्साएमीन हो गया, ये कोबाल्ट हो गया। रोमन नंबर में आपने जो 3 लिखा है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एंड क्लोराइड इंडिकेट्स नेगेटिव आयन। यहाँ पर आप इसको ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको पहले नियम में ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में आप क्या देखेंगे, आप जानते हैं कार्बोनाइल्स, नाइट्रोसाइल्स वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट उनके साथ जुड़ी हुई 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए रूल्स ऑलमोस्ट इनके वही हैं जो बाकी मैंने ऊपर बताए हैं। कैटायंस के केस में जो रूल्स फॉलो करते हैं वही करेंगे, पर यहाँ पर इसका नाम होगा NiCO4, इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा 0। अब यहाँ हमने देखा कैटायन कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और अब हम देखेंगे एनाइन कॉम्प्लेक्स। जो पॉजिटिव आयन है वो सिंपल है और जो नेगेटिव आयन है वो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या होगा, सेम रूल्स फॉलो करेंगे जो बाकी सब कॉम्प्लेक्सेस के केस में हमने देखा है। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे ये निकल है तो यहाँ पर सफिक्स 8 लगेगा मेटल एटम पे, बाकी सब ऐसा रहने वाला है। सोडियम और साइनाइड इनकी नेमिंग में कोई चेंज नहीं होगा, पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर आयन है, नेगेटिव आयन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका मेटल में सफिक्स में 8 लगेगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाइसोडियम नहीं होगा, केवल सोडियम होगा। इट इज सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट यहाँ पर, और 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर आप किसी भी फॉर्मूला, किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिखा हुआ है, अगर आप देखते हैं निकलेट, कोबाल्टेट, मैग्नेट, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये नेगेटिव आयन का मेटल आयन है, ठीक है। पॉजिटिव आयन का जैसे हमने देखा था वहां पर ऐसा चेंज नहीं आया था, कॉपर को हमने कॉपर ही लिखा था, पर अगर नेगेटिव आयन का मेटल है तो उसको हम 8 से एंड करते हैं। अब चौथी स्थिति क्या है, बोथ कॉम्प्लेक्स आयन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल सारे वही रूल्स हम फॉलो करेंगे। इसका नाम देखिए, इट इज हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, 6 NH3 है, फिर कोबाल्ट है और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपका हो गया पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन हुआ CrCH2O4 का होल ट्राइस, यानी ऑक्सीलेट है 3, तो ये हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो, आपका लिगेंड हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो। और अब ये क्रोमियम नहीं होगा, ये क्रोमियम नहीं होगा, ये होगा क्रोमेट 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, कोबाल्ट पॉजिटिव आयन का पार्ट है और क्रोमेट जो है वो नेगेटिव आयन का पार्ट है। अगला जो नियम है वो है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी सेतु बंध वाले यौगिक। आप देखिए सेतु बंध वाले यौगिक हम किनको कहते हैं, आप एग्जांपल देखिए, कॉम्प्लेक्स कंटेन 2 और मोर मेटल आयंस। कॉम्प्लेक्स में जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 कोबाल्ट, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक अगर मेटल आयन है और वो जो मेटल आयन है उनको लिंक करने वाला जो लिगेंड है वो कहलाएगा ब्रिजिंग लिगेंड। अभी हमने पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखा था कि किस तरह से नेमिंग होगी। अब हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के केस में देखेंगे। एम्बिडेंटेड को हम उभय तंतुक लिगेंड कहेंगे, जहां पर 2 डोनर्स हैं बट दे यूज 1 एट अ टाइम, एक बार में वो एक ही को इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देखिए MSCl, यानी इसका नेमिंग होगा थायोसाइनेटो S, यानी सल्फर मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा आइसोमर क्या हो गया MnCS, यहाँ पर नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कहलाएगा थायोसाइनेटो N।
इसको हम थायोसाइनेटो भी कहते हैं और इसको आइसोथायोसाइनेटो भी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, MONO, NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो O और नाइट्रेटो भी कहेंगे इस ग्रुप को। और दूसरी तरह से जो जुड़ा हो सकता है वो मेटल के साथ में नाइट्रोजन जुड़े, इसको हम नाइट्रो N कहेंगे एंड ऑल्सो नोन एज नाइट्रो। इन दोनों एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि उभय तंतुक लिगेंड अगर उपस्थित है तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि मेटल के साथ में ऑक्सीजन बना रहा है बॉन्ड या नाइट्रोजन बना रहा है, सल्फर बना रहा है या नाइट्रोजन बना रहा है। एक एग्जांपल देखिए आप, Na2PtNCS का होल 6, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया सोडियम। देन हेक्सा थायोसाइनेटो N यहाँ पे बता रहा है, थायोसाइनेटो में नाइट्रोजन के साथ में मेटल का बॉन्ड बन रहा है और नेगेटिव पार्ट का मेटल है तो सो इट इज प्लैटिनेट 4, ये इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो। दोनों स्थिति में, जैसे कि ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ नाइट्रोजन से भी इंडिकेट कर सकते हैं या इसको आइसोथायोसाइनेटो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज आर मेटल ब्रिजिंग, जहां पर कि दो मेटल्स के बीच में ब्रिजिंग होगी, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर प्रीफिक्स बाय आएगा क्योंकि दो मेटल्स हैं, यहाँ पर उनकी संख्या बताने के लिए हमें बाय यूज करना पड़ेगा बिफोर नेम ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन का नाम लिखने के पहले देखिए यहाँ पर एक प्लैटिनम के साथ में 4 एमीन जुड़े हुए हैं और एक क्लोरो जुड़ा हुआ है। ये रिपीट हो रहा है, ये पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन तो क्लोराइड है ही, तो इसका हम नाम लिखेंगे ऑक्टा एमीन। 8 एमीन हो गए यहाँ पर, डाइक्लोरो, ये दोनों क्लोरो है, डाइक्लोरो हो गया, बिस प्लैटिनम क्योंकि 2 है इसलिए ये बिस प्लैटिनम, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज क्लोराइड। नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिनकी नेमिंग हमें देखनी है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस 2 तरह की व्यवस्था होगी और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन जो पोजीशन है उस पर निर्भर करेगा। हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप 1 2 3 कौन सी पोजीशन यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब आप ये देखिए एग्जांपल, सिस आइसोमर है, ये 2 एमीन है और 2 क्लोरो है, इसका नाम हो गया इट इज सिस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, या फिर आप इसको कह सकते हो डायमीन 1 2 डाइक्लोरो। यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन है जिसपे कि क्लोरो ग्रुप मौजूद है, प्लैटिनम 2। अभी आप ट्रांस आइसोमर देखिए, ट्रांस आइसोमर के केस में क्या है, डायगोनली ऑपोजिट है अमोनिया और क्लोरो। तो अब आप देखिए इसका क्या नाम होगा, ट्रांस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। या फिर अगर आप नंबरिंग देते हैं तो फिर ये हो जाएगा डायमीन 1 3, यहाँ पर इट इज 1 2 3, तो क्लोरो ग्रुप कहाँ पर आ गया, यहाँ पर था 1 2 और ये हो गया है 1 3, सो इट इज डायमीन 1 3 डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। नेक्स्ट टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 तरह के होंगे ये, डेक्स्ट्रो जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन भी देते हैं, या लेवो जिसको एल से इंडिकेट करते हैं या माइनस। एक एग्जांपल आप देखिए, DK3IrC2O4 का होल प्राइस, इसकी नेमिंग कैसे होगी, पोटेशियम दिस वन डी आपको बता रहा है इट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर, ट्राई ऑक्सिलेट ग्रुप C2O4, ये 3 है
ऑक्सिलेट, सो इट इज ट्राई ऑक्सिलेटो, नेगेटिव आयन का पार्ट है, सो इट इज इरिटेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। तो सारे तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मैंने आपको उसकी नेमिंग बताई है, रूल्स बताए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला है तो उससे नाम लिखना और नाम है तो उससे फॉर्मूला लिखना, ये थैंक यू।